हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। देखिए, आप अपनी किताब वगैरह में देखेंगे ना तो ये सब वैसे दिया रहता है जैसे मैंने लिखा हुआ है और इसको याद करना बड़ा कठिन होता है। तो आज मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊंगा कि आखिर इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने दो कॉलम बनाया है। पहला है आपका आविष्कार और दूसरा क्या है, आविष्कारक। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला मैंने लिखा है डायनेमो, और डायनेमो कहिए या विद्युत जनरेटर कहिए। ठीक है, दूसरा लिखा है मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत अपघटन का नियम। तो डायनेमो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। अगला देखिए क्या है, रेडियो और बेतार का तार, है कि नहीं? क्या है? तीसरा है आपका रेडियो और चौथा है बेतार का तार। और दोनों का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। बेतार के तार का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। और उसके बाद है आपका रमन प्रभाव, और रमन प्रभाव जो है वो किसका? सीवी रमन का। आगे इतना याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्या कह रहा है, डायनेमो या विद्युत जनरेटर। कैसे याद करें, देखिएगा विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। कैसे याद करें, इसको ध्यान दीजिए। एक लड़का था जिसका नाम था माइकल, ठीक है, और माइकल का फेरा हो रहा था। अब फेरा हो रहा था तभी क्या हो गया, लाइट कट गया, लाइट भग गया, है कि नहीं है? एक लड़का था जिसका नाम था माइकल और उसका फेरा हो रहा था। शादी विवाह में फेरा होता है ना, तो फेरा हो रहा था तब तक क्या हो गया, लाइट भग गया। अब वो क्या किया, गुस्से में आकर जनरेटर का आविष्कार कर दिया कि भाई जो हमारे साथ घटना घटी है वो किसी के साथ ना हो। तो देखिए एक लड़का था जिसका नाम था माइकल, उसका फेरा हो रहा था, तो माइकल फेरा से क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे। लाइट कट गया, किसका आविष्कार कर दिया? जनरेटर का। तो माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया? विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया है। ठीक है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? माइकल फैराडे ने। या विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? तो माइकल फैराडे ने। अगला है, अगर पूछ दे रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी। या बेतार के तार का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी। कैसे याद करें, देखिए अक्सर होता क्या है कि हमारे यहाँ कोई सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ वगैरह जाता है तो आदमी क्या करता है कि उसको बनाने की पहले कोशिश करता है, और नहीं बनता है तो उठा के पटक देता है। कई बार क्या होता है कि उठा के पटकने से अपने आप बजना शुरू हो जाता है। वही हाल यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हुआ क्या कि एक आदमी के पास रेडियो था और उसका रेडियो खराब हो गया, नहीं बज रहा था, बड़ा प्रयास किया, नहीं बज रहा था। तब मैं गया, हमने कहा कि मार्कोनी होता ना, मैंने गया कहा मार्कोनी, मार्कोनी से मार, एक मुक्का सही हो जा रहा है। तो वो क्या किया, रेडियो पे एक कोनी मारा, तब तक क्या हो गया, रेडियो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा रेडियो खराब हो गया तो क्या कहा, मार्कोनी। तो मार्कोनी से क्या हो जाएगा, मार्कोनी। और क्या खराब हुआ था, रेडियो। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, है कि नहीं है? आगे बढ़े। अगला है रमन प्रभाव, और रमन प्रभाव किसने दिया? तो सीवी रमन। इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। रमन प्रभाव सीवी रमन, रमन प्रभाव सीवी रमन, सेम है आपका। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इतना फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए एक लड़का था जिसका नाम था माइकल, उसका फेरा हो रहा था तब तक लाइट कट गया, तो वो क्या किया, जनरेटर का आविष्कार कर दिया। तो माइकल से माइकल फैराडे, और किसका आविष्कार किया? जनरेटर का। तो विद्युत जनरेटर डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने किया। अगला देखिए क्या कह रहा है कि रेडियो खराब हो गया, तो मैंने क्या कहा, मार्कोनी। तो मार्कोनी एक कोनी मारा, कोहनी से मारा एक बार उसको, तो रेडियो आपका बजने लगा, है कि नहीं? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। अगला है रमन प्रभाव, तो रमन प्रभाव किसने दिया? सीवी रमन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला है टेलीफोन, और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने किया। कैसे याद करें, तो टेलीफोन जब किसी का आता है तो क्या बजता है? बेल बजता है, घंटी बजती है ना, घंटी को इंग्लिश में बेल कहते हैं। तो जब किसी का टेलीफोन आता है तो क्या बजता है? बेल बजता है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। देखिए हम कोई अलग से ट्रिक नहीं बता रहे हैं, आपको इसी से याद करने का तरीका बता रहा है। ये नहीं कह रहे कोई अलग से आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं अलग से है। यहीं से हमको याद करना, यहीं से हमको पकड़ना है। टेलीफोन आता है तो बेल बजता है, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। अगला देखिए फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया वाटरमैन। कैसे याद करें, देखिएगा फाउंटेन पेन पहले देखे थे ना, पहले जो नीब वाला पेन आता था, हम लोग छोटे थे तो नीब वाला पेन, अब तो वो डॉट पेन आ रहा है, पहले नीब वाला पेन आता था ना। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग स्याही भरते थे, तो फाउंटेन पेन में क्या भरा जाता है? वाटर वाली स्याही भरी जाती है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने।
याद रहेगा ना। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन ने। क्यों? क्योंकि फाउंटेन पेन में क्या भरा जाता है? वाटर वाली स्याही भरी जाती है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने। अगला है सीमेंट, और सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो जोसेफ एस्पेडिन ने। किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन ने। कैसे याद करें? तो सीमेंट को जिस शेप में ढालोगे उस शेप में क्या हो जाएगा? ढल जाएगा। सीमेंट को जिस शेप में ढालोगे, मन करे गोल ढाल दो, मन करे चौकोर ढाल दो, जैसे जिस शेप में ढालते हो उस शेप में क्या होता है? ढल जाता है। तो सीमेंट का आविष्कार किसने किया? शेप से जोसेफ एस्पेडिन ने। अगला देखिए, एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया? तो विलियम कॉनरेड रॉन्टजन। पूरा नाम है इनका, यहाँ पे छूट गया, याद रखिएगा, विलियम कॉनरेड रॉन्टजन। एक्स किरणों का आविष्कार किया था। तो देखिए कैसे याद करें, एक लड़का था, उसका एक्सरे हो रहा था। एक्स किरणों का मतलब क्या है? एक्सरे। और एक्सरे हो रहा था तो उसका कान रेड हो गया, कान उसका लाल हो गया, कान उसका क्या हो गया? रेड हो गया। तो एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? तो विलियम कॉनरेड रॉन्टजन ने किया था। याद रहेगा ना। एक लड़का था, उसका एक्सरे हो रहा था, एक्सरे मतलब एक्स किरणें, एक्सरे हो रहा था, तब तक उसका कान रेड हो गया, कान लाल हो गया। तो कॉन रेड हो गया तो क्या हो जाएगा? कॉनरेड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? विलियम कॉनरेड रॉन्टजन। ठीक है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे हमसे छूट गया है। हाँ, अगला है आपका क्वांटम सिद्धांत। और क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। याद रहेगा ना, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्स प्लांक ने क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था। इसको याद करने का हम कोई तरीका नहीं बना पाए हैं, अगर आपको कोई तरीका हो तो आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्युत आकर्षण का नियम। अब विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कूलाम ने, जबकि विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था ओम ने। कैसे याद करें? देखिएगा, विद्युत के आकर्षण से कुल काम हो जाएगा, विद्युत के आकर्षण से कुल काम हो जाएगा, और जब विद्युत का प्रतिरोध करेंगे तो आपका ओम नमः शिवाय हो जाएगा। देखिए, हमको याद करना है, इस पे नहीं जाना है कहाँ पे क्या हो रहा है, हमको बस याद करना है। तो कह रहा है कि विद्युत के आकर्षण से कुल काम हो जाएगा। तो विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया? तो कुल काम से कूलाम ने दिया। अगर विद्युत का प्रतिरोध करेंगे तो ओम नमः शिवाय हो जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? तो ओम ने दिया। और सबसे लास्ट यहाँ पे देखिए लिखा है, बाकी तो नेक्स्ट पेज में है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट लिखा है एयर कंडीशनर। और एयर कंडीशनर का आविष्कार किया है हैवी लैंड कैरियर ने। कैसे याद करें? देखिएगा, एयर कंडीशनर लगाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? हैवी लैंड होना चाहिए। कोई गरीब आदमी लगा सकता नहीं, जिसका बड़ा बड़ा घर होता है, जिसका हैवी लैंड होता है, जिसकी बड़ी बड़ी जमीन होती है, वही क्या करता है? एसी लगवाता है, एयर कंडीशनर लगवाता है। तो हम कैसे याद करेंगे कि एयर कंडीशनर लगाने के लिए क्या होना चाहिए? हैवी लैंड होना चाहिए। तो एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो हैवी लैंड कैरियर ने। याद रहेगा ना। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला है आपका कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर का आविष्कार किया है पास्कल ने। कैसे याद करें? तो देखिएगा, कैलकुलेटर का यूज करके कोई भी पास हो जाएगा, है कि नहीं है भाई? जो जो गुणा भाग आप लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? पास हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर का यूज करके बच्चे क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने किया था। देखिए, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने। जैसे मैं रिविजन कर रहा हूँ वैसे भी आप लोग बार बार रिविजन करेंगे ना तो पक्का है आपका याद हो जाए, कभी नहीं भूलेगा। अगला है रेल इंजन। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। याद रखिएगा, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। कैसे याद करें? तो एक लड़का था जिसने क्या किया? रेल इंजन बनाया। और जब रेल इंजन बनाया तो उसके बहुत सारे फैंस हो गए। बहुत सारे क्या हो गए? फैंस हो गए। भाई इतना बड़ा काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो उसके बहुत ज़्यादा फैंस हो गए। तो एक लड़का था, रेल इंजन बनाया, उसके बहुत ज़्यादा क्या हो गए? फैंस हो गए। तो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? स्टीफेंस ने। है कि नहीं है? अगला है तापायनिक ऊर्जा। और तापायनिक ऊर्जा के बारे में किसने बताया था? एडिसन ने। कैसे याद करें? तो याद करने का तरीका देखिए, तापायनिक ऊर्जा का बारे में किसने बताया? एडिसन ने। कैसे याद करें? तो देखिएगा, एडिसन में क्या छुपा है? सन। एडिसन क्या छिपा है? सन। और जब सन रहेगा तो क्या होगा? उसमें ताप रहेगा। भाई सूरज रहेगा तो ताप रहेगा ना, गर्मी रहेगी ना। तो क्या कह रहा है? सन, सन से हो जाएगा एडिसन, और सन रहेगा तो क्या रहेगा? ताप रहेगा। तो तापायनिक ऊर्जा के बारे में किसने बताया? एडिसन ने। ठीक है, अगला है सापेक्षता का सिद्धांत। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड आइंस्टीन ने। कैसे याद करें? तो देखिएगा, आइंस्टीन के सापेक्ष कोई भी नहीं है। आइंस्टीन के सापेक्ष कोई भी नहीं है।
ठीक है, याद रहेगा ना। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, कैसे याद करें, आइंस्टीन के सापेक्ष कोई भी नहीं है, या ऐसे भी कर सकते हैं, आइंस्टीन की कोई अपेक्षा ना करो या उपेक्षा ना करो, तो उपेक्षा से सापेक्षता याद रखेंगे। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दो तरीके हैं, या तो ऐसे कर लीजिए आइंस्टीन के सापेक्ष पूरे विश्व में कोई नहीं है, या ये कर लेंगे कि आइंस्टीन की कोई उपेक्षा ना करे तो उपेक्षा से सापेक्ष। ठीक है, अगला है टेलीविजन, और टेलीविजन का आविष्कार किया है जेएल बेयर्ड ने। याद रखें, तो आसान है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है कि नहीं है। तो पूछे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, अगला है पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया, बुशनेल ने। कैसे याद करें, ध्यान दीजिएगा, बुश जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे कि नहीं थे, बहुत प्रतिभाशाली थे, और उन्होंने क्या किया, पनडुब्बी खरीदा। भाई पनडुब्बी खरीदना आम लोगों की बात तो है कि नहीं है, जो मजबूत आदमी होगा, जो प्रतिभाशाली होगा, जो शक्तिशाली होगा, वही तो पनडुब्बी खरीदेगा। तो बुश क्या थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या खरीदा, पनडुब्बी खरीदा। तो पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया, बुशनेल ने किया। अगला है आपका बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है, तो टोरिसिली ने। कैसे याद कर, देखिए बैरोमीटर टोरिसिली, कैसे याद कर, देखिएगा एक लड़का था, उसके पास बैरोमीटर था, और बैरोमीटर क्या हो गया, टूट गया। अब टूट गया तो हमारे पास आ क्या, सर जी बैरोमीटर टूट गया, तो हम कहें लाओ डोरी उसको सिल दें। भाई हमको याद करना है, तो मैंने क्या कहा, वो लड़का था, वो आया कह रहा कि सर जी मेरे पास मेरा बैरोमीटर टूट गया, तो हम कहें लाओ डोरी इसको क्या कर दें, सिल दें। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, टोरिसिली ने किया। अगला है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया है हैरिसन एंड कैटरीन ने। कैसे याद करें, तो देखिएगा मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है, मेरे पास रेफ्रिजरेटर था, उसका जब मैंने खोला, रेफ्रिजरेटर को जब मैंने खोला तो उसमें हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ का फोटो लगा था, है कि नहीं है। मेरा भाई भगवान करे सबका इसी तरह रेफ्रिजरेटर, इसमें कैटरीना कैफ का फोटो लगा हो, है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला तो उसमें हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ का फोटो लगा हुआ था। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कौन हो जाएगा, हैरी पॉटर से हैरिसन और कैटरीना कैफ से कैटरीन, है कि नहीं है। अगला है विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है, एडिसन ने, सबको पता होगा। डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड बी नोबेल ने, है कि नहीं है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किया जेम्स चैडविक ने। और सबसे लास्ट है आपका रेडियम, और रेडियम का आविष्कार किया है मैडम क्यूरी ने। इसका मैं कोई ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, आप लोग चाहें तो खुद बना सकते हैं। देखिएगा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने, डायनामाइट अल्फ्रेड बी नोबेल, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, रेडियम का मैडम क्यूरी। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।